सकते। तो क्या क्या लगता है कौन करेगा इन समस्याओं का समाधान आपके? आप करोगे। मैं तो गांव में धीरे धीरे जितना अंदर जा रहे हैं गांव का वातावरण उतना ही खराब हमें मिलता है। ये पता नहीं कूड़ा घर है या क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के शमशान घाट है, फिलहाल पूरा गांव का जन सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है क्योंकि लोगों के अंदर सिर्फ एक नाराजगी है कि 5 साल के लिए जिसको चुनते हैं वो जीतने के बाद क्यों गायब हो जाते हैं और जो वादे होते हैं वो क्यों नहीं पूरे होते। सर सारी समस्या ये है गरीब गांव में धीरे धीरे जितना अंदर जा रहे हैं गांव का वातावरण उतना ही खराब हमें मिलता है। ये पता नहीं कूड़ा घर है या क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करो। क्या नाम है आपका? रामचंद्र जी। अब आपका नाम राम है, चंद्र है, तो श्री राम जी आप सच बोलेंगे, निष्पक्ष होकर बोलेंगे। ये गाँव का क्या हाल हो रहा है आपके? ये तो गंदगाम के चारों साइड तो फैली रहा है जी। तो गंदगी तो है ही, मोहल्ले पड़ोस में सारी गंदगी है। कौन है जिम्मेदारी? गंदगी कौन फैलाता है? आप, गंदगी समाज, कौन? ये गंदगी तो ये पूरे समाज में देख लो, उधर भी देख लो, लड़की आई जैसे गांव से कूड़ा डालना है वो डाल के चले गए। अभी अभी कूड़ा डाला है इस लड़की ने, अभी मेरी आंखों के सामने इस लड़की ने अभी बाल्टी पलटी है। ये दोषी नहीं है लेकिन यहाँ इसके कूड़े फैलने क्या हो रहा है? अरे यहीं से पूछ लो। आपने अभी यहाँ कूड़ा फेंका, अपने घर का कूड़ा ये फेंका, ये आपका अपना गांव, अपना घर, आपका देश नहीं और मंदिर के बराबर में ऐसा काम हो रहा है। घर का कूड़ा है क्यों फेंकते हो? क्यों फेंकते हो कूड़ा? घर में कूड़ेदान नहीं है? नहीं है। चलिए इस मासूम को शायद पता नहीं है लेकिन कुछ बुजुर्ग सीनियर से पूछते हैं। तो ये तो मासूम है, इसको नहीं पता, घर वालों ने कूड़ा फेंके। क्या है ये, क्या इतनी गंदा आपके गाँव का वातावरण होगा, क्यों हो रहा है? इसको जो हमारे गाँव में कूड़े डालने की जगह नहीं है, ठीक है जी। कूड़ा जो भी आएगा, बच्चे लोग बूढ़े जो भी आओ सीधा यहाँ से फेंक देते हैं ऐसे। तो जितने प्रधान बने उन्होंने कोई कूड़ा घर का ऐसा प्रबंध नहीं करा कि कूड़ा यहाँ इकट्ठा ना हो? नहीं, आपके जब ये बारिश होती है तो बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बीमारी फैल जाती है जी। तो बारात बाहर के लोग आते होंगे तो आपको कहते भी होंगे कि आज सफाई रखो, है ना? ये तो फिर क्या लगता है, क्या अब जो 5 साल अब सारे प्रत्याशी आ चुके हैं मैदान में, क्या लगता है कि अब इस समस्या का समाधान करेगा कोई इन 11 कैंडिडेटों में से? देखते हैं जी। नहीं, देखने वाली बात नहीं है, अब आपको आजमाने वाली बात है। देखना तो आपने देख लिया 5 साल। सरपंच जी को सब कह रहे हैं कि उनके काम से कोई खुश नहीं है, उन पर यहाँ तक बोल दिया जनता ने कि भ्रष्ट है। अब इन 5 सालों में क्या लगता है आपको कौन करेगा समस्या का समाधान? ये देखते हैं जी, प्रधान कौन बनेगा, कौन कराएगा। अब तक तो किसी ने कराया। आपको किससे उम्मीद है? हमारे को तो अभी किसी से उम्मीद तो है नहीं, ठीक है जी। और 50 साल में किसी ने ऐसा कुछ नहीं करा। ऐसे कैसे कह रहे कि युवा कुछ कर सकते हैं, इस बार युवाओं को मौका तो? हाँ, युवा को मौका देंगे तो युवा समझते हैं जो वो कर सकते हैं। तो आपकी नज़र पर कौन बेहतर है 11 कैंडिडेट? अभी तो कोई समझ में नहीं आ रहा क्योंकि 11 कैंडिडेट है, सारे समझदार है, सारे नए युवा। वो आपका अपना निजी फैसला है किसको वोट देना। और हम तो ये कहते हैं जो भी फैसला लो सोच समझ के लो। मैं सबसे पहले कहूँगा कि छत दिखाई जाए, अब नीचे दिखाई जाए। बेटी आन है, बेटी शान है। ये है गांव की आंगनवाड़ी है, ये चौपाल है, गांव की चौपाल। यहाँ पर जो है देखिए जिसका लिखा हुआ है इज्जत घर, महल शौचालय से मिलता है, सभी लोगों को सुरक्षा पाए। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे, पूछते हैं कि इस आंगनवाड़ी की फिलहाल क्या आप यही रहते हैं? क्या नाम है? क्या ये आंगनवाड़ी है? चौपाल है? चौपाल है, आंगनवाड़ी वाले बच्चों को पढ़ाती थी। अच्छा। इसको लेने के कारण इसको उधर भेज दिया। छत तो गिरने की हालत हो रही है। हाँ जी, गिरने जा रही है। तो एक नया बारात घर भी बना दिया आपके गाँव, तो इसको भी तो हो सकता था ना, इसका सौंदर्यकरण हो सकता था। नहीं करा। क्यों? वो उसको पता है, वो कह रहा नया बना दिया मैंने, उसमें क्या यहाँ पे नहीं नया बनाया वो अच्छी बात है। हाँ। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका भी तो सौंदर्यकरण कराया जाए। इसका कुछ नहीं करा है, ये कह रहा है कि ये रिजेक्ट है। रिजेक्ट है, अब इसका क्या होगा? इसका कुछ नहीं होगा, ये बेकार है, वेस्ट कर दिया उसने। ऐसी पड़ी नहीं बना दिए, कह रहा नहीं बना दिया मैंने और उसमें करो उसमें। अच्छा, अभी फिलहाल ये बंद है? हाँ बंद है। वो साफ सफाई की। अच्छा, साफ सफाई ये गाँव में कौन कराता है? आपका कोई संगठन भी? ये युवा संगठन है भोजपाल। अच्छा। और उसमें भाई ने कराई है साफ सफाई, अभी पिछले दिन से चाबी लेता है। ये सभी लोग मिलके
ये सफाई कराई है यहाँ पर। अच्छा सुनने में आया कि ये सड़क भी हुआ करती थी, ये बंद हो चुकी है। हाँ, ये सड़क अब भी है, लेकिन ये कबाड़ से बंद हो चुकी है। और कि इसका कबाड़ घेरने का कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छा मेरा पीछे आओ। देखिए कभी सड़क हुआ करती थी और अभी फिलहाल ये बंद पड़ी है। और क्यों बंद पड़ी है उसकी वजह यह है कि लोग अपने घर का कूड़ा यहाँ डालते हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। तो घर का कूड़ा डाले तो कहाँ डाले, यहाँ कोई कूड़ा घर ही नहीं है। गाँव का दुर्भाग्य है, सिर्फ योजनाएं दीवारों पे या कागजों में ही लिखी है लगभग। कैमरामैन साहब जरा समझ जाइएगा। पक्की सड़क है जी, बिल्कुल स्टैंड बिछी हुई है इसमें। देखो जी सड़क है यहाँ पर, कौन सा देखना गंदगी है, हमारी सी गंदगी है। स्टैंडिंग में नहीं है जो कमी है हमारी, ठीक है, या हमारी कमी है। बड़ा दुर्भाग्य इस गांव का। जो 2 करोड़ 7 लाख रुपए बनी हुई है, पक्की बनी हुई है। ये सर जल घर वो फ्लाई ओवर था या कौन सा पुल था समझ में नहीं आया। वो कूड़ा घर, अब मुझे लगता है थोड़ी देर में जैसे वहाँ झांगीपुरी पे कूड़ा घर बना हुआ है ना, हाँ थोड़ी देर में ये भी बाईपास की तरह कूड़ा घर जल्द बन जाएगा। समस्या का समाधान है। और ये है मतलब सफाई सरपंच के 3 करोड़ में जनता मांगती है हिसाब। 2 करोड़ 16 लाख का जनता मांग रही है हिसाब कि कहाँ है वो 2 करोड़ 16 लाख जो जनता के टैक्स के दिए हुए पैसों से आए थे। यहाँ तो मतलब कहीं कोई साफ सफाई सर 16 रुपए भी नहीं लगे जी। ये बाउंड्री भी आज तक 3 प्लान पहले बनी थी। जब शुरुआत ये है क्या जल घर है, जहाँ भी जाते हैं वो कूड़ा क्यों मिलता है समझ में नहीं सर। उस आती। टाइम सफाई रहती थी, आज से 20 साल पहले जब ये दीवार बनी थी, बाउंड्री कराई थी, अच्छा उस टाइम सफाई थी इसमें। एक वजह से 1-2 चित्ता छोड़ दो, यहाँ बहुत अच्छी तरह पड़ सका वो चित्ते भी। ये गांव से 3 किलोमीटर दूर दिखा रखा है, सरपंच ने दिखा रखा इसका है। पोल्यूशन का बड़ा असर पड़ता है बहुत ज्यादा। सर ये देख लो, जो जल स्तर है वो खराब होने की ये भी बहुत बड़ी वजह। हाँ जी, आओ किधर आओ, चलो अरे थोड़ा अंदर। सर सारी समस्या ये है, गरीब चलो जो उस तरफ आया था। इसी गांव में फंड आया 2 करोड़ 16 लाख। छोटा सा गांव है, 2000 के आसपास जनसंख्या है, फंड ठीक ठाक है। जब फंड इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है इस गांव में जितना विकास हुआ होगा किसी और गांव में नहीं हुआ होगा। आइए पूछते कि विकास की लहर यहाँ दौड़ रही है या थम गई है या कहीं पड़ी हुई है। मेंबर का है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन। अच्छा सर, इस गांव में मैं देख रहा हूँ ये हालात है आपका गांव में इतनी गंदगी। सर 7 साल में सरपंच ने 2 गलियों में आके ठीक है जी। इधर उसको कोई शिकायत भी देते हैं तो यहाँ कोई मतलब नहीं, सफाई वाला कोई नहीं आता। वो तो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। दोबारा चुनाव लड़ेगा, घर बैठना उसने लड़ो, जाए चाहे ना लड़ो, घर बैठेगा, घर बैठेगा, सरपंच नहीं बनता। अच्छा आपका जो है शमशान घाट कैसा है? अच्छा है। शमशान घाट हमारा ऐसे जी फूलों से महका पड़ा जी। अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा तो 11 कैंडिडेट एक बार फिर से मैदान में आ गए जी। कोई मोमबत्ती, कोई लालटेन, कोई फूल, कोई माला, सब है ना जी जी। तो 11 कैंडिडेट में से महिला सीट है। क्या लगता है आपको किसको चुनना बेहतर समझते हैं? किस पे 5 साल के लिए भरोसा करें और क्यों करें? सर मेरी बात सुनो, जो नया युवा होगा उसको चुनो। युवा युवा मतलब परिवर्तन कर हाँ, सकता है, क्योंकि नई सोच है, नई जनरेशन है, नई जनरेशन उसमें कुछ बदलाव आएगा। मतलब 5 साल परिवर्तन होगा। जो विकास की लहर आपके गांव में थम चुकी है वो चालू हो, युवा करेगा। चलिए अब यहाँ के ना कुछ गांव के लोगों से बात करेंगे। जब बारिश होती होगी तो मुझे लगता है हाल और बेहाल होगा। बहुत बुरा हाल सर, बहुत बुरा।
सर ढूंढते ढूंढते आखिर हमें वार्ड मेंबर तो मिल ही गए, पर पूर्व प्रधान तो नहीं मिले। दर्शन जी के दर्शन हो गए या नहीं हो गए पर ये नहीं पता, लेकिन वार्ड मेंबर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। आप वार्ड मेंबर है हाँ जी, वार्ड नंबर 7 से रह चुका हूँ। अच्छा। अनिल कुमार जी, आपके गांव में जो विकास की लहर है वो कैसी चल रही है, ये बताओ। बस जी, विकास तो आपके सामने ही है। नहीं, मेरे सामने तो जो है हमने आपको दर्शा दिया जी। 7 साल में हमारी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा, ऐसे कर दिया जैसे चाय में से मक्खी निकाल के बाहर भगा दिया। आरोप की लिस्ट बहुत बड़ी है आपके गांव में। हाँ जी, बहुत ज्यादा सही कह रहे हैं गाँव के पास। सच है, बिल्कुल लेकिन सच है। दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष किया लड़ना चाहिए, भी सबको अधिकार है लड़ने का। लड़ने का तो अधिकार है, तो शायद इस बार दोबारा वार्ड मेंबर बने आप 5 नहीं, हमने ये सर्वसम्मति से बढ़ा दिया। अब नहीं बने। अच्छा, 11 कैंडिडेट आपके गांव में एक बार फिर से आ चुके हैं। कोई साइकिल पे है, कोई किसी पे, कोई किसी पे। क्या लगता है कि किसको बेहतर मानते हैं? सोच विचार का वोट देंगे जी हम। सोच विचार नई युवा पीढ़ी को देंगे। नहीं युवा पीढ़ी को। बिल्कुल। चलिए, ये घर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, घर के बाहर खड़े होने की एक वजह थी, एक महिला हमारे साथ जुड़ चुकी है। अच्छा, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ बच्चों। अच्छा, ये आपका नाम क्या है ये बताइए। पूनम जी, आपका जो घर है सड़क से 4 फीट नीचे है। जब बारिश होती होगी तो छोटे बच्चे भी है, और गली भी आपकी बहुत खूबसूरत है। मैं कीचड़ नाली से भरी पड़ी है। नहीं जी, पानी भी घड़ा भरा हमारे तो घर में। अच्छा, और तो प्रधान जी से कहा कभी आपने? और जी सब तक कह दिया, कोई नहीं सुना। कोई नहीं सुनता। हाँ हाँ। तो क्या है समस्या का समाधान आपकी नजर में, क्या लगता बस है? ये करवा दो, हमारा ना तो राशन कार्ड बन रहा। अच्छा, आपका भी राशन कार्ड नहीं? नहीं जी, कोई से का नहीं हमारा तो राशन कार्ड। क्यों, उसकी वजह? जी मनवाता नहीं कोई भी राशन कार्ड है। हाँ, तो राशन तो आता होगा आपके नाम का? नहीं जी, कुछ भी नहीं आता जी, राशन कार्ड नहीं हमारा। राशन कार्ड मतलब पिछली 5 साल अच्छे नहीं बीते। हाँ हाँ। आप किस पे भरोसा करेंगे 5 साल पे? जी, जो कोई करवाओगा बढ़िया तरी, आप राशन कार्ड बनाओ, घर घर बनाओ, उसे के कर देंगे। देखिए, 2010 से लेके 2015 के पूर्व प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एक बार फिर से शायद वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और कंपेनिंग कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। आइए पूछते हैं क्या कहना है उनका। सर, आपका पूरा नाम क्या है? सुखबीर सरपंच। गांव का क्या नाम है? बाएं बड़ोच। अच्छा, सुखबीर आपका नाम है। जब आपने 5 साल कार्यकाल किया होगा तो गांव की जनता सुख होगी या दुख थी? सुखी थी। अच्छा, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? 10वीं पास। 10वीं पास। आपको लगता है 10वीं पास जो है प्रधानी के चुनाव लड़ना चाहिए? आपका अपना व्यक्तिगत मानना है ऐसा? लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। कम से कम आज के जमाने में ग्रेजुएट तो होना चाहिए। हाँ जी, आप ग्रेजुएट है तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया जवाब मिलेगा, बहुत बढ़िया। उन 8 योजनाओं के नाम बताइए जो प्रधान को काम करना होता है। सबसे पहले तो इन्हें गरीबों के राशन कार्ड वगैरह योजनाओं की। हाँ जी, भूमि योजना, जल योजना, स्वच्छ योजना, हाँ जी, हाँ। वो बाकी आप बताइए। हाँ, जैसे गरीब आदमियों के लिए पानी हाँ, की 8 योजनाओं के नाम बताइए। 3 के मैंने बताया, बाकी के आप बताइए। कौन कौन सी है जी? आप बताइए। आप प्रधान रहे, आप प्रधान रहे 5 साल आपने प्रधानी संभाली है। 3 मैंने बताइए, बाकी आप बताइए। देखिए, मैं आपको कहा था ना, ग्रेजुएट होना क्यों जरूरी है। 8 योजनाएं होती है, काम करना होता है, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन वो चुनाव में। चलिए, ज्यादा नहीं, आप कंपेनिंग कर रहे हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी गांव की जनता से? जनता से दिखाई दे हमारी बढ़ाई हुई है। 2 करोड़ 60 लाख रुपए है आगे फंड में, तो मालूम है ऑनलाइन है। 2 करोड़ 60 लाख रुपए, और यहाँ की जनता कह रही कि 10-10 हजार रुपए की ठगी भी करेगी आवास योजना के नाम से। ये मैं नहीं कह सकता, ये जनता जानती है। जनता का फैसला। हाँ, ये जनता का। चलिए सुखबीर जी, लेकिन आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, और जो आपने विचार हमारे सच की रफ्तार पे रखे और जो निष्पक्ष होकर आपने सच बोला, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप एक बार फिर से जनता का। अच्छा, जनता खड़ी है, क्या आप चाहते हैं कि सुखबीर जी एक बार फिर आपकी सेवा करें 5 साल के लिए? खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। बोले सुखबीर जी वो चाहते हैं। अभी आप लोग कह रहे थे कि पिछले 5 हमारे अच्छे नहीं बीते हैं, ये जो पिछले और अभी जो ये 7 साल हो गए, वो 2010 से 15 अच्छे बीते, वो ठीक है। 10 से 15 अच्छे बीते, वो ठीक, उनको भूल जाइए। नहीं, अच्छे बीते। आपका चेहरा कुछ और जुबान कुछ कह रही है। नहीं सर, ठीक है, ये 2015 तक ठीक था। अच्छा, आपके टाइम पर 2015 से अब तक भले एक बार फिर भरोसा कर सकते हैं इन पे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। पक्का भरोसा। चलिए,
ठीक है, देखिए जनता का कहना है एक बार फिर से भरोसा, लेकिन एक चीज अच्छी सामने निकल के आई, जो पिछले 5 साल बीते उनको तो लोग गालियां दे रहे हैं, लेकिन सुखबीर जी को कह रहे हैं कि वो अच्छे बीते। लेकिन ये जनता का फैसला, फिर से मैं कहूँगा जिस दिन वोट देने जाए ना, शराब की बोतल ना ले, पैसे ना ले, कच्चा लालच करके अपने वोट को ना बेचे। दुरुपयोग होता है, सही उपयोग, सही व्यक्ति को चुने, उसकी काबिलियत देखे, उसकी छवि देखे, जब उसको चुने। मैं ठीक कह रहा हूँ? तो वोट देने जाए तो योग्यता। चलिए मेरे साथ भी लगातार बनाया है, मैं आपका अपना राजन नाइक, कैमरे पे मुन्ना भाई, सच की रफ्तार।